हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने हम पार्ट 6 हाउ टू राइट द इनऑर्गेनिक रिएक्शंस का पार्ट 6 लेकर आ रहे हैं। काफ़ी ठंडा बढ़ गई है तो आप लोग भी इस ठंड में अपने को बचाइएगा। फिर भी आज एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड ऑन मेटल, जो पार्ट 6 में है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बिना इधर उधर की कुछ बातें किए। Action of nitric acid. The heading is action of nitric acid HNO3 on metal. तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि नाइट्रिक एसिड भी बहुत सारा कंडीशंस हो जाता है। कंडीशंस में क्या है कि डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट कंडीशंस में रिएक्ट करता है। द वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट डिफरेंटली, डाइल्यूट, मॉडरेट, कॉन्ग एंड वेपर ऑफ कॉन्ग। तो यह ओवरऑल 4 कंडीशन हुआ। वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट, मॉडरेट, कॉन्ग एंड वेपर ऑफ कॉन्ग, मतलब 5 कंडीशंस है। इस 5 कंडीशंस में कौन किसके साथ रिएक्ट करता है और क्या प्रोडक्ट बनाता है उसको थोड़ा यहाँ समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन फिर भी हमने एक हम आपको चार्ट के फॉर्म में दे रहे हैं और वही सीक्वेंस फॉलो होगा। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप बहुत आसानी से उस रिएक्शंस को लिख सकते हो। जैसे हम एक टेबल के फॉर्म में दे रहे हैं, मेटल, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, मॉडरेट डाइल्यूट, दैट मीन्स नाइदर वेरी डाइल्यूट nor very kong, concentrated and vapor of concentrated acid. So there are 5 conditions: very dilute, dilute, moderate dilute, concentrated and vapor of concentrated nitric acid। ये टोटल नाइट्रिक एसिड का कंडीशंस हो गया। अब इसमें आप देखिए फर्स्ट मेटल जो आप लोगों को पढ़ना भी है, ऐसे अभी सीबीएसई से तो हटा दिया है लेकिन फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो रहता ही है। फर्स्ट मेटल जिंक हम ले रहे हैं, Zn। तो वेरी डाइल्यूट एक तो कॉमन होगा क्या कि एक तो जो भी मेटल है उसका नाइट्रेट बनेगा ही बनेगा, तो वो तो कॉमन हो गया। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट होता है, नाइट्रोजन का डिफरेंट ऑक्साइड बनता है, लेकिन वेरी डाइल्यूट के साथ बनाता है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। और एक आपका जिंक है तो जिंक का नाइट्रेट बनेगा ZnNO3 होल ट्वाइस। डाइल्यूट के साथ बनता है N2O और एक तो हमारा जिंक नाइट्रेट हो ही जाएगा। मॉडरेट के साथ बनता है NO और एक आपका जिंक नाइट्रेट होगा ही होगा। और कॉन्ग के साथ बनता है NO2 और एक आपका जिंक नाइट्रेट तो होना ही है, मेटल का नाइट्रेट। लेकिन वेपर ऑफ कॉन्ग के HNO3 के साथ Zn कोई रिएक्ट नहीं करता है। चलिए दूसरा हम लेते हैं आयरन। अगेन दिस इज द इंपॉर्टेंट मेटल Fe। तो यहाँ भी वेरी डाइल्यूट के साथ अमोनियम नाइट्रेट, देखो उसी पैटर्न पर आएगा। और एक आयरन है तो आयरन का फेरस नाइट्रेट, नॉट फेरिक नाइट्रेट, फेरस नाइट्रेट। इसी तरह से यहां भी बनेगा N2O। आप देख रहे हो सिमिलर पैटर्न, FeNO3 होल ट्वाइस। आपको यह टेबल में याद रखने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। यहां बनता है NO एंड अगेन फेरस नाइट्रेट। अब आप देख लीजिए कि कितना आसान हो गया, NH4NO3, N2O, NO, NO2 एंड लाइक दिस। और कॉन्ग के साथ कोई रिएक्शन नहीं शो करता है, मतलब द आयरन बिकम्स पैसिव। पैसिव होने का मतलब वेपर ऑफ कॉन्ग के HNO3 के साथ भी पैसिव हो जाएगा। पैसिव का मीनिंग यह होता है कि जैसे ही आयरन को आप कॉन्ग के HNO3 से रिएक्ट कराइएगा, आयरन सरफेस पर एक स्टेबल ऑक्साइड डिपोजिट हो जाता है, दैट इज द फेरोफेरिक ऑक्साइड और फेरोसोफेरिक ऑक्साइड Fe3O4 एंड दैट इज द वेरी हाईली स्टेबल ऑक्साइड। इसलिए फर्दर रिएक्शन नहीं होता।
तो ओवरऑल हम लोग लिखते हैं पैसिव, नो रिएक्शन। थर्ड मेटल हम ले रहे हैं कॉपर। तो कॉपर वेरी डायलूट से रिएक्ट नहीं करता है, यहां से उसका रिएक्शन शुरू होता है, लेकिन देखो उसी पैटर्न पर बनेगा। N2O बनेगा प्लस कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस, यहां भी बनेगा NO प्लस CuNO3 होल ट्वाइस, और यहां भी बनेगा NO2, पहले भी यूज कर चुके हो, एंड कॉपर नाइट्रेट, और एक वेपर ऑफ कॉन्क HNO3 से आपका कॉपर ही है जो रिएक्ट करता है, और ये बनाता है N2 गैस प्लस क्यूप्रिक ऑक्साइड। यह आपका थोड़ा डिफरेंट हो गया, जो जनरल पैटर्न में फॉलो नहीं हो पाता है, लेकिन आप यहाँ देखिए डायलूट के साथ तो N2O N2O N2O, मॉडरेट के साथ NO NO NO, और एक तो हमारा मेटल का नाइट्रेट कॉमन है ही, यहाँ भी NO2 NO2। नेक्स्ट हम ले रहे हैं नंबर 4 मर्क्यूरी Hg। तो यह वेरी डायलूट और डायलूट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, यहाँ पर रिएक्ट करता है, बनता है NO, थोड़ा सा डिफर होगा, यहाँ पर बनता है मर्क्यूरस नाइट्रेट, दैट मीन्स Hg2NO3 होल ट्वाइस, और यहाँ पर बनता है NO2 और मर्क्यूरिक नाइट्रेट, दैट मीन्स HgNO3 होल ट्वाइस। इन केस ऑफ वेपर देयर इज नो रिएक्शन। नंबर 5 मेटल में हम ले रहे हैं यदि टीन, हालांकि टीन का आप कॉन्क HNO3 से लिख चुके हो, तो टीन का वेरी डायलूट से लेकर मॉडरेट तक देयर इज ओनली वन रिएक्शन, और इसमें बनता है NH4NO3 प्लस स्टेनस नाइट्रेट। कॉन्क के साथ तो आप लिख चुके हो पहले ही, NO2 प्लस अलग हो जाता है और ये बनाता है H2SNO3, जिसको आप स्टैनिक एसिड कहते हो। तो ये 5 हमारा कॉमन मेटल्स है। ऐसे लेड को भी ले सकते हैं, लेड का नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन होता है, लेड का भी फर्स्ट 2 कंडीशंस में रिएक्शन नहीं होता है, लेड का वेरी डायलूट से नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, मॉडरेट के साथ होगा और कॉन्क के साथ होगा। तो मॉडरेट के साथ सिंपली वही NO प्लस लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, और यहाँ भी NO2, इसको आप लिख चुके हो, प्लस PbNO3 होल ट्वाइस। वेपर के साथ कोई रिएक्शंस नहीं होगा। तो इस तरह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका इस जिंक हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मर्क्यूरी हो गया, इसका रिएक्शंस ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप कैसे लिखोगे, हम एक मेटल का रिएक्शंस लिखकर बता दे रहे हैं। आप देख लो लगभग पैटर्न फॉलो हो रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो बहुत आसानी से लिख सकते हो। तो आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल हेल्प यू टू राइट द रिएक्शंस। जो आप रिएक्शंस से भागते हो, रिएक्शंस जो जनरली स्टूडेंट सोचते हैं कि रटने से होता है, लेकिन देखो हम कैसे लिख रहे हैं। हम जिंक का एग्जाम्पल लेकर जो फर्स्ट मेटल है उसको बता रहे हैं कि डिफरेंट केसेस में आप कैसे लिखिएगा। तो चलिए हम जिंक का रिएक्शंस लिखकर बता रहे हैं। रिएक्शंस ऑफ जिंक हेडिंग दे रहे हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, रिएक्शंस ऑफ जेड। हम पहले लिख रहे हैं वेरी डायलूट के साथ, विथ वेरी डायलूट। तो जहां पर अब वेरी डायलूट के साथ अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अमोनियम नाइट्रेट जहां भी बनता है, रिएक्शंस को हम 2 स्टेप में लिखेंगे। आपके सामने कैसे होगा तो आप ध्यान दीजिएगा। Zn प्लस 2HNO3, इसको बनाइए ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस 2H। ओके, अब यहां पर 2H है, हमें इसका यूज करना है, अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करना है। तो अमोनियम नाइट्रेट आप देखिए HNO3 प्लस H, यही बनेगा अमोनियम नाइट्रेट में। तो NH4NO3 और एक H2O बनना चाहिए। ये बैलेंस नहीं है, फर्स्ट स्टेप तो बैलेंस है, लेकिन यह बैलेंस नहीं है, इसी को हमें बैलेंस करना है। आप देख लो
यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो रहा है, 4 and 2 6, यहाँ पर हमें 2 दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन भी अनबैलेंस है। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस करने में आए, तो नाइट्रोजन यहाँ राइट में 2 है, लेफ्ट में 1 है। तो बैलेंस करने के लिए यदि हम 2 लगाते हैं तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना हो रहा है टोटल, आप देख लो। ऑक्सीजन कितना हो गया 6 और यहाँ 3 है, तो 6 होने के लिए यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। आपका 3 and 3 ऑक्सीजन 6 हो गया। अब हाइड्रोजन देख लीजिए, 4 और 6 10 और यहाँ पर इधर 2 है, तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। देख लो अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। लेकिन फर्स्ट स्टेप में 2 नेसेंट हाइड्रोजन है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि नेसेंट कंपोनेंट को मेन इक्वेशन में रखना नहीं होता। अब ये देखो 8H कैंसिल, क्या हो गया 4Zn, देखो आपका एकदम बैलेंस निकल जाएगा। प्लस 4 into 2 8 and 2 10, तो 10 HNO3 ZnNO3 होल ट्वाइस H4NO3। ऐसे हम इसी इक्वेशंस को हम डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट फाइनल यही बनेगा। लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा और डिफिकल्ट होगा, ये सिंपलेस्ट वे हम आपको बता रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा जिंक के साथ ही हम ले रहे हैं नंबर 2 विथ डायलूट नाइट्रिक एसिड, डायलूट HNO3, वह वेरी डायलूट था। अब बाकी केस में जहां अमोनियम नाइट्रेट फॉर्म कर रहा है जिंक के साथ या आयरन के साथ या उधर टीन के साथ, ये जहां NH4NO3 फॉर्म करेगा वही हम ऐसे रिएक्शंस को लिखेंगे। बाकी केस में हम रिएक्शंस को 3 स्टेप में लिखेंगे और बहुत ही आसान है। फर्स्ट स्टेप में हम नाइट्रिक एसिड को ब्रेक करेंगे, लेकिन ब्रेकिंग थोड़ा बदलते जाएगा। कैसे, तो आपको वही मेमोरी में रखना पड़ेगा कि एक H2O तो बनेगा ही और दूसरा नाइट्रोजन का वह ऑक्साइड बनेगा जो ऑलरेडी हमने टेबल में दिया है। तो बताओ यहाँ पर वेरी डाइल्यूट के साथ नाइट्रिक एसिड का कौन सा ऑक्साइड बना है, N2O, तो हम ब्रेक कर देंगे N2O में। तो 2 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। N2O में देखो नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन सिर्फ देख लेना है 6 और यहाँ 2 मतलब 4O बैलेंस हो गया। अब हमारा जिंक को नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइन कराइए, जो पहले वाला कंसेप्ट था वही फॉलो करना है। उसका ऑक्साइड बनाइए, जिंक ऑक्साइड, मेटल प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और उस मेटल प्लस नेसेंट ऑक्सीजन को मतलब जिंक ऑक्साइड को फिर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करा दीजिए और बना दीजिए उस मेटल का नाइट्रेट, हियर जिंक नाइट्रेट, और इसका देखो 2 हाइड्रोजन एंड 1 सॉल्ट एंड वाटर, यह बेस है या एसिड है। अब इसको ऐड कर दीजिए, 4O है इसलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 4O होगा। तो जिंक ऑक्साइड भी कैंसिल हो जाना चाहिए, इसलिए आपका इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4O कैंसिल, जिंक ऑक्साइड कैंसिल, और आपका देख लीजिए 4Zn प्लस हो गया 2 and 8 10 HNO3 10 NO3 होल ट्वाइस प्लस N2O प्लस 4H2O एंड दिस 1H2O 5H2O। अब आपने अपने से देख भी सकते हो कि यह बैलेंस है या नहीं, इज इट राइट। तो जहां भी, अगेन हम रिपीट कर दे रहे हैं, जहां भी अमोनियम नाइट्रेट फॉर्म होगा आपको रिएक्शंस को इस फॉर्मेट में लिख देना है। बाकी हम 3 स्टेप्स में लिखेंगे, ब्रेकिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड इन टर्म्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, और आपको देख लेना होगा कि कौन सा ऑक्साइड नाइट्रोजन का फॉर्म कर रहा है। पैटर्न है N2O NO NO2, नाइट्रोजन का परसेंटेज इंक्रीज करता है जैसे जैसे कंसंट्रेटेड होगा। तो नंबर 3 विथ मॉडरेट HNO3, मॉडरेट डायलूट और मॉडरेट कॉन्ग, मतलब अबाउट 50% डायलूट। तो अब यहां भी देखिए 2 HNO3 पर ब्रेक करना है, एक H2O तो बनना ही है। अब यहां पर N2O NO बनता है तो हम 2NO लिख दिया,
यहाँ 3 ऑक्सीजन हो गया तो लगेगा 3O, और बाकी स्टेप्स वही हो गया। Zn प्लस O, ZnO एंड ZnO प्लस 2HNO3 ऑलवेज, यह कभी चेंज नहीं करेगा, ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। अब इसमें हमें 3 से करना पड़ेगा और इसमें भी 3 से करना पड़ेगा, और तब हम ऐड कर देंगे। देखो 3O कैंसिल, 3ZnO कैंसिल, तो ये हो गया 3Zn प्लस 6 and 2 8 HNO3, ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस 2NO प्लस 3H2O। तो आपका मॉडरेट के साथ हो गया। कॉन्ग के साथ तो आसान है, जैसा आप पहले भी लिख चुके हो उस तरह से लिख सकते हो। चलिए हम लिखकर बता ही दे रहे हैं। 4 विथ कॉन्ग HNO3, तो कॉन्ग के साथ HNO3 ऑलवेज NO2 के फॉर्म में ब्रेक करता है, तो HNO3 2HNO3 H2O प्लस 2NO2, N को बैलेंस के लिए, इसलिए यहाँ एक O ही लगता है, और बाकी एज यूजुअल होगा Zn प्लस O ZnO एंड ZnO प्लस 2HNO3 ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। इसमें मल्टीप्लाई करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं, O कैंसिल, ZnO कैंसिल, तो हो जाएगा Zn प्लस 4HNO3 गिविंग ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 1H2O and 1H2O, दिस इज 2H2O। तो दिस वे यू कैन राइट द रिएक्शंस। हमने एक एग्जाम्पल लेकर बता दिया, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस आप करेंगे। हम नेक्स्ट पार्ट में इसी का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो भी लिख कर बता देंगे। आप इसको पहले ट्राई कीजिए अपने से, और उस टेबल को थोड़ा दिमाग में रखने की कोशिश कीजिएगा, आपका सारा रिएक्शंस हो जाएगा। ओके, थैंक यू। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट 7 में मिलेंगे, ये आपका पार्ट 6 है।